गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 के सब्जेक्ट है SST सेक्शन ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। टुडे विल डिस्कस अबाउट हाउ दिस मेजर लैंड फॉर्म्स आर वेदर्ड एंड इरोडेड। इसका आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेजर लैंड फॉर्म हम लोग पढ़े थे, इसमें माउंटेन, प्लेटू, प्लेन ये हो जाते हैं, तो ये कैसे वेदरिंग के द्वारा इरोजन के माध्यम से कैसे इसमें बदलाव आता है। इट्स सो मेनी चेंजेस हैव अकर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज वेदरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू पीसेस इज नोन एज वेदरिंग। जो पत्थर चट्टान होती है टूट जाती है धीरे धीरे बहुत सारे फिजिकल केमिकल प्रोसेस के द्वारा, इसको वेदरिंग कहा जाता है। इसमें चट्टान जो पत्थर टूटता है एक ही जगह रहता है, इसमें एक जगह दूसरी जगह नहीं जाता। नाउ वी डिस्कस अबाउट इरोजन। इरोजन में क्या होता है, ए लॉट ऑफ एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन लाइक रिवर, विंड, ग्लेशियर ये काम करते हैं। इसमें इरोजन में क्या होता है, बहुत ऊंची चीज़ कटाव शुरू हो जाता है और नदी और हवा के माध्यम से, ग्लेशियर के माध्यम से ये जो कटे हुए कटे छह टुकड़े हैं एक जगह दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और कुछ जगह गड्ढे वगैरह होते हैं वो भर जाते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लैंडफॉर्म मेड बाय द रिवर। नदी के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनाया जाता है, किस क्या प्राकृतिक संरचना में बदलाव आता है पृथ्वी पर, इसको हम लोग देखेंगे। देयर आर 3 मेजर वर्क ऑफ द रिवर। नदी का 3 काम होता है। पहला काम हो जाता है रिवर इरोड द रॉक, जिन पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है उसे चट्टानों उसमें कटाव होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, कटे हुए भाग को, जो नदी की धारा बहुत तेज होती है, एक जगह दूसरी जगह उसको धारा के माध्यम से एक जगह दूसरे को पहुंचा देती है। और तीसरा जो होता है डिपोजिशन होता है। तीसरे स्टेज में क्या होता है, नदी की जब धारा कमज़ोर हो जाती है तो अपने साथ बहुत कुछ भारी चीज़ें लाई रहती है, नदी के आसपास किनारों में जमा शुरू हो जाता है। ये 3 तरह काम हो जाता है नदी के। पहले तो कटाव होता है, दूसरा उसमें अपने साथ जो चीज़ें लेकर आती है अपने साथ बहुत कुछ बहकर चला आता है, और तीसरा चीज़ जो होती है अपने साथ जो कुछ भी लाती है और ढोने की क्षमता नदी की नहीं रह जाती है तो उस स्थिति में वो जहाँ तहाँ जमा करना शुरू कर देते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेजर लैंड फॉर्म्स मेड बाय द रिवर्स। इस नदी के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है बहुत तेजी से कटाव होता है। नदी की धारा पहाड़ी क्षेत्र में बहुत पतली होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ये उस पर निर्भर करता है कि वहाँ की चट्टान किस तरह की है, सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर सॉफ्ट चट्टान है उसमें कटाव शुरू हो जाता है, ज़्यादा कटाव होता है, और नदी की धारा बहुत तेज होती है उस तरह की, तो उससे नदी कटाव के द्वारा आप देख सकते हैं वी शेप वैली इसमें बन जाती है। वी शेप के आकार की वैली बनती है, और ये जब ये वी शेप और जब ये नदी कटाव वह क्षेत्रों में होता है जहाँ पर देयर इज़ हार्ड रॉक ऑन द देयर वे, रास्ते में कड़ी चट्टान होती है, उस स्थिति में क्या होता है, पूरी तरह कटाव न होकर पतली एक आई लेटर जो इंग्लिश का आप देखते हैं उस साइज का कटाव होता है, यानी नैरो तंग घाटी बन जाती है, इसको गॉर्ज कहा जाता है। ये आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें पतली जैसे नदी धारा बह रही है और आई शेप्ड है, ये नदी कटाव के कारण ही होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है कैनियन कहा जाता है। ए वाइडर स्पेस, वाइड साइज एंड फ्लैट बाउंड्रीज ग्राउंड वैल्यू होती है इसमें। कैनियन में क्या होता है, इसमें इसकी चौड़ाई गौर से ज़्यादा होती है, इसमें इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, और ये खास करके चौड़ी घाटी कह सकते हैं इसको, नदी के द्वारा कटाव होता है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में ऐसा एग्जाम्पल विद द एग्जाम्पल ऑफ कैनियन कार्ड इन द कोलोराडो रिवर्स यूएसए में जो नदी है कोलोराडो, इस पर एक गॉर्ज है, कैनियन ग्रैंड गॉर्ज के नाम से इसको जाना जाता है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बदलाव होता है। इसमें नदी के द्वारा बहुत सारी पहाड़ी एरिया से गुजरती है, तो जहाँ से निकलती है तेज धारा और सॉफ्ट चट्टान है, तो कटाव के कारण क्या होता है, पानी बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। इसमें
एग्जाम्पल को ये देख सकते हैं आप लोग, कैसे कटाव होने के बाद पानी बहुत तेज़ी से नीचे गिरना शुरू होता है, इसको वाटरफॉल कहा जाता है। तो ये अमेरिका का ये नियाग्रा जलप्रपात जो अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात, ये वाटरफॉल बहुत प्रसिद्ध है, ये दुनिया का वाटरफॉल ये। इसके बाद क्या होता है, अगर पहाड़ी क्षेत्रों में दरार आने के कारण क्या होता है, पानी बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, उसको भी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। इस तरह का वाटरफॉल हम विक्टोरिया वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। ये जिम्बेजी नदी में अफ्रीका में ये वाटरफॉल है, विक्टोरिया वाटरफॉल। इस तरह नदी जो पहाड़ी क्षेत्रों से गुजर करके ये मैदानी क्षेत्रों में आती है, अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले आती है। और इसका क्षेत्र क्या होता है, बड़े ज़्यादा क्षेत्रों में इसका पानी फैलाव हो जाता है। नदी पहाड़ी से मैदानी क्षेत्रों में आती है तो अपने साथ बहुत कुछ मोटी चीज़ें जो लाकर आती है, आसपास उसके किनारों में जमा होते जाता है, जैसे कंकड़ पत्थर हो, और फाइन सिल्ट जिसको एल्यूवियम कहा जाता है, मॉड शिल्ट जो है एल्यूवियम को जाना जाता है। ये क्या होता है, जहाँ तहाँ ये भी जमा होता है, खास करके जब नदी में बरसात के समय में क्या पानी बहुत ज़्यादा होती है, आसपास क्षेत्रों में पानी फैल जाता है और नए क्षेत्रों में सिल्ट जमा हो जाता है, जिसको फ्लड प्लेन के नाम से जाना जाता है। और फ्लड प्लेन में जब नदी अपने अलग अलग क्षेत्रों से गुजरती हुई विभिन्न तरह के ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे नदी चलती है, तो अपने साथ अलग अलग ये टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से गुजरती है। इसको मिएंडर कहा जाता है, टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से गुजरने को मिएंडर कहा जाता है। जब इसमें टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से गुजरते हुए नदी, अगर कोई जिसे कटा हुआ पार्ट आप देख सकते हैं, इसमें ये जो है नदी जब अपनी दिशा बदल लेती है और बीच में मिट्टी इसके जमा हो जाता है, कि ये ऑक्सबो लेक टाइप का बन जाता है। इसको ऑक्सबो लेक, छाड़न झील के रूप में जाना जाता है, जिसमें पानी जमा होता है और इसके मुँह पर पानी जमा होता है, नदी अपनी दिशा बदल लेती है तो ऑक्सबो लेक टाइप का बन जाता है। तो इस तरह देखते हैं नदी विभिन्न क्षेत्रों से गुजरती है और विभिन्न संरचनाएं बनाते हुए अलग अलग अपने रास्ते में गुजरती है। नदी जब बहुत वैसे ऐसा पहुँचती है जब उसमें भारी चीज ढोने क्षमता नहीं रहती है, तो धीरे धीरे समुद्र से मिलने के पहले क्या होता है, बहुत कुछ अपने साथ लाइव चीज़ों को एक जगह जमा करना शुरू कर दी है। तो उसकी धारा क्या होता है, पतली धारा अलग अलग क्षेत्रों में निकलना शुरू, पतली धाराएं बहना शुरू होती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से जाना जाता है। नदी अपने साथ बहुत कुछ ला के जमा करना शुरू कर देती है। और एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, और ये मिट्टी जमा होता शुरू हो जाता है, उसको डेल्टा कहा जाता है। ये विभिन्न तरह का आकृति हो जाती है। खास करके हम एग्जाम्पल को ले सकते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा उस क्षेत्र कहते हैं जहाँ पर मिट्टी अपने साथ लाई हुई उपजाऊ कंकड़ पत्थर और मिट्टियाँ जमा करना शुरू करती है, उसको डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और उपजाऊ क्षेत्र है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहा जाता है। बिगेस्ट इन द वर्ल्ड ये है। और इस तरह नदी क्या होता है, अपने साथ बहुत कुछ लाकर जमा कर डेल्टा बनाती है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ नदियाँ जो हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं और सीधे उनका पानी जो समुद्र में जाके मिलता है, उनका जो मुंह का शेप होता है क्या फनल शेप, टिप आप लोग देखे होंगे, पानी या तेल डालने वाला टिप आकार का होता है, उसको एस्ट्यूरी कहा जाता है, नदी मुँह कहा जाता है। यहाँ पर नदी डेल्टा नहीं बनाती है और यहाँ पर पानी सीधा समुद्र में जाकर मिलता है। ये इस तरह विभिन्न तरह की आकृतियाँ देख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया, फिर आपका डेल्टा ये हो गया, और ये एस्ट्यूरी जिसमें नदी अपने साथ जो कुछ बहा कर ले आती है सीधे समुद्र में मिल जाती है और इसमें डेल्टा नहीं बनाती, इसको एस्ट्यूरी कहा जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।